प्रभु का योजना के द्वारा आज आ पाया, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो इतना दिन बहुत सारा बारिश हो रहा था, आज हम लोग बाइक से आया, थोड़ा थोड़ा बूंद आया था, लेकिन सही सुरक्षित पहुंचा। प्रभु का स्तुति हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं हम यीशु मसीहा के नाम पर 2 या 3 एकत्रित होते हैं, वही वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। आमेन। इस समय उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीहा हमारे बीच में उपस्थित है, और वो आप और हमसे क्या चाहता है, या आपने क्या दिया उनको, या उनको कुछ देने के लिए आप इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के आधार पे कुछ कदमों में आगे बढ़े। एक दूसरे को पूछिए, आपने प्रेमी परमेश्वर को अब तक क्या दिया? एक दूसरे को पूछिए। हालेलुया। क्या दिया आपने? आपने पूछा है तो जवाब भी तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हम अब तक जीवित है, और जो जीवित है वो बोलता है, सुनता है, तो रिप्लाई भी देता है। आमेन, हालेलुया। तो जब स्तुति आराधना कर रहा था, सचमुच पवित्र आत्मा ने छुआ, और शायद सिस्टर प्रिया उसे यही कह रहा था कि जो टाड़े मीन्स जल्दी आइए। कौन आना है? यीशु मसीहा। आमेन। क्यों आपके अंदर से यह आवाज निकला? क्योंकि आपका जीवन जो है दुख से भरा हुआ जीवन है, और इस जीवन से आप छुटकारा पाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप ऐसा पुकारने के द्वारा यीशु नहीं आएगा। इस समय मैं जो बोल रहा हूं आपको टेस्ट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन आपका हृदय में जो घाव है, उस घाव को मलम पट्टी करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसी हृदय का घाव को मलम पट्टी करने के लिए प्रभु यीशु मसीहा पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। आमेन, हालेलुया। तो मेरे मित्रों, जैसा मैंने कहा, हम अब तक परमेश्वर को क्या दिया? हमने होसाना कहते हुए उनको धन्यवाद चढ़ाया, हालेलुया कहते हुए हम उसको स्तुति किया, गीतों के द्वारा, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, ऊंची आवाज के साथ, विभिन्न वाद्यों के द्वारा हमने उनको महिमा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन सारा चीज जो है हमें करना है। इन सारी चीज को करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या मांगता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को पता है होसाना का मीनिंग? हाथ उठाएंगे। महिमा हो प्रभु की। और कोई? किस सोच विचार के साथ जब यीशु मसीहा यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए आया था, गधा में चढ़ते हुए, उस दौरान क्या उम्मीद के साथ लोगों ने, बच्चों से लेकर बड़े तक, होसाना कहते हुए पुकारा, होसाना कहते हुए चिल्लाया। आमेन, हालेलुया। आइए आप लोग मेरे साथ खोलिए भजन संगीता Psalm नंबर 118, Psalm नंबर 118 वर्स 25 को। यहां में अगर हम देखें, कोई नेपाली में पढ़ दीजिए। हे परम प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, अब बचाउनुहोस्। हे परम प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, अब उन्नति
गरिदिनुहोस्। आमेन। आमेन। ये है ओरिजिनल मीनिंग, जो होसाना का जो ओरिजिनल मीनिंग यही वचन है। यहूदियों का जीवन में बहुत सारा दुख, तकलीफ, संकट था, लेकिन उन्होंने उन सारे दुख, तकलीफ, संकट से छुटकारा पाने के लिए होसाना होसाना कहते हुए पुकारा। और इसका मीनिंग क्या है? अभी तू हमें बचाओ, अभी तू हमें उन्नति दे। जहां मैं हूं मुझे इसी जगह में शांति चाहिए, जहां मैं हूं यही मुझे उन्नति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें शांति चाहिए? क्योंकि हम उद्धार पाने के बावजूद भी इसी संसार में जी रहा है, और यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपना शांति देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा नहीं, अपने शांति में तुम्हें दिए जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग बहुत सारी चीजों के द्वारा अपना जीवन में शांति को उम्मीद करते हैं, लेकिन आखिरी में इन संसार का चीजों के द्वारा जो शांति आता है, उसके द्वारा हम लोगों का जीवन का शांति जो है परिपूर्णता का रूप में जगह नहीं ले सकता है। इसीलिए यीशु मसीहा, स्वर्ग में तो हमें शांति मिलना ही है, लेकिन उनका इच्छा ये है कि जो इस पृथ्वी पर भी हम बहुतायत का शांति को अनुभव करें। आमेन, हालेलुया। क्या आप लोगों को लगता है स्वर्ग राज्य में हमें उन्नति का आवश्यकता है? नहीं। वहां न ही आपको टोक टक कर इस प्रकार का घर बनाना है, न ही मेहनत कर करके आपको लाइट फिटिंग करना है, न ही आपको वायरिंग करते हुए फैन फिटिंग करना है। वहां में उन्नति का कोई अंत नहीं है, सब कुछ है वहां। आमेन, आमेन। लेकिन उन्नति हमें कहाँ चाहिए? इस पृथ्वी पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो होशाना जब आप गाते हैं, हम गाते हैं, हम जब चिल्लाते हैं, उस समय में हमारा सोच विचार कहाँ में होना है? अभी मुझे बचाओ, अभी मुझे शांति दो, अभी मुझे उन्नति दो। आमेन। और उन्नति को हम किस लिए मांग रहा है? अपने जीवन का ऐशो आराम के लिए नहीं, लेकिन उस उन्नति के द्वारा हम बहुतायत से परमेश्वर का सेवा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हर रोज हमारे चारों और जरूरतमंद लोगों को देखते हैं, लेकिन दिल चाहते हुए भी हम उन लोगों को मदद नहीं कर पा रहा है। हम यहां से जोएगा बाजार तक जाएंगे तो कम से कम बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को हम देखेंगे। कोई फुटपाथ में सो रहा है, कोई घाव लेकर चल रहा है, कोई भीख मांग रहा है, तो और बहुत सारी चीजों को लेकर वो लोग चल रहा है। लेकिन हम मसीही समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो हम चैरिटी की और भी हाथ बढ़ाएं। आमेन। लेकिन अगर हमारे पास उन्नति नहीं होगा तो हम कैसे दूसरों के लिए चैरिटी, दूसरों का जरूरत के लिए हम चैरिटी के लिए हाथ कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए हमें क्या है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अंधकार को देखने के द्वारा अंधकार है, अंधेरा है बोलकर नहीं बोला, लेकिन क्या बोला उसने? लेट देयर बी लाइट। आमेन। अंधकार को देखकर उसने नहीं बोला अंधेरा है, लेकिन उसने क्या बोला? ज्योति हो। ज्योति हो गया। तो आज जिस प्रकार अंधेरा को देखकर परमेश्वर ने चुपचाप नहीं रहा, लेकिन अपना जुबान से बोला, उसी प्रकार हमें अपना जरूरत के लिए चुपचाप नहीं रहना है, वचन के आधार पे जुबान को खोलकर बोलना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें पागल का जैसा होना है क्रिश्चियन। कौन बोलेगा? इन वचनों के आधार पे किसको बोलना है? इसको बोलने दो ना, इसको बोलने दो ना। नहीं, कभी कभी हम क्रिश्चियन लोग बकरी का जैसा बनना है। किसका जैसा? धूप आने से भी मैं, पानी प्यास लगने से भी मैं, बारिश आने से भी मैं,
तो हम लोगों को जवाब ऐसा देना है, कौन बोलेगा? मैं तो नहीं बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? मैं। हर एक चीज में कौन? मैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी संकट आने दो, अच्छा भी होने दो, बकरी कभी भी नहीं बोलता है मैं बोलने के लिए। इसलिए हमें भी परमेश्वर का वचन के आधार पे मेरा ही कर्तव्य है बोलकर मैं बोलने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा यहाँ में मेमोरी बनाए रखना है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक महान प्रभु का दास, उनको एक दिन यरूशलेम में बुलाया प्रचार करने के लिए, जो सिनागोग। तो जब वो वहां में गया, वहां में जाकर उसने देखा 2 गेट है। कितने गेट है? 2 गेट को देखकर वचन क्या बांटना है उसको सोच विचार छोड़कर वो मेडिटेट करने लगा कि जो प्रभु यहाँ 2 गेट किस लिए है? तो परमेश्वर उसको याद दिलाया पवित्र आत्मा के द्वारा, एक गेट जो है आने के लिए, दूसरा गेट जो है वो बाहर निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हम जब चर्च में आता है, एक गेट की तरफ हम लोग प्रवेश करता है। दुख, तकलीफ, चिंता, बीमार, कमजोरियां, बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन हमें जो चीज को लेकर आया उसको साथ में लेकर चर्च से बाहर नहीं जाना है, हम दूसरा गेट की तरफ निकालना है। और वो है क्या? संपूर्ण रूप से आशीषित के साथ। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आप बीमार के साथ चर्च में आया, दुख के साथ, चिंता के साथ, कमी घाटी के साथ, बहुत सारी चीजों को लेकर आप चर्च में आया, लेकिन इन सारी चीज के द्वारा आपको छुटकारा पाकर जाना है, कैसा पाएगा? हालेलुया। सवाल कुछ टेढ़ा मेरा है, लेकिन सब कुछ वचन के आधार पे है। आमेन। आमेन। आइए हम लोग देखिए वही भजन संगीता 51 को हम चले। फिफ्टी-वन का 17 को कोई नेपाली में पढ़ दीजिएगा। टुटेको आत्माले परमेश्वरको बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेका र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। आमेन। आमेन। आपका जीवन में जब कुछ घटना घटता है, जो बुरी घटना, उसके द्वारा क्या होता है? आपका मन टूटता है। किसी के जीवन में बुरी घटना के द्वारा मन टूटता है या जोड़ता है? टूटता है क्या नहीं? किसी के जीवन में कोई बीमार आता है तो उसका मन जोड़ता है या टूटता है? किसी का जीवन में रुपया पैसा का कमी घटी हो तो उसका जीवन, उसका मन टूटता है या जोड़ता है? टूटता है। तो जब हम सेवकाई में आता है, किसी भी चीज के द्वारा, किसी भी घटना के द्वारा जो आप और मेरा मन टूट गया है, उस टूटा हुआ मन के साथ हम आता है, लेकिन उसको हमें साथ लेकर नहीं जाना है, उसको हमें भेंट चढ़ाना है परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है आप और मुझे? टूटा हुआ मन को परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम से हमें भेंट चढ़ाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम परमेश्वर के पास कैसा आता है? अपनी समस्याओं को लेकर यीशु का क्रॉस पर देने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मित्रों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में अपना समस्या को अपना से उठाकर चल सकने वाला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सीधा प्राण नहीं देकर सारे लोगों का अभिशाप को अपने ऊपर लिया, यानी कि सारा दुख, तकलीफ, टूटा मन। अगर हम लोग यहाँ में 16 पद को देखें, नेपाली में पढ़ दीजिए। किनकि तपाईँ बलिदानहरूको चाहना गर्नुहुन्न, नत्र त म त्यो चढाउने थिएँ। तपाईँ होम बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न। आमेन।
तो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है कौन? परमेश्वर। अगर हम किसी को जलाने के लिए पूरा दौलत भी दे दे, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका चाहत क्या है? मनुष्य जातियों का मन के अंदर में जो हमेशा दुख पहुंचाने वाला एक तकलीफ है, उस तकलीफ से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे मित्रों, सर्वप्रथम बहुत अच्छा है हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, करता रहना है, करता हुआ आप लोग आया है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद का गीत चढ़ाने से पहले, परमेश्वर का अच्छाई के लिए बड़ाई करने से पहले, परमेश्वर को हमें टूटा मन देना बहुत जरूरी है। आमेन। नहीं तो परमेश्वर क्या बोलेगा? परमेश्वर बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे परमेश्वर तू महान है, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। यहाँ हम है एक दूसरे को बनाने के लिए, एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए। आमेन। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि जो मैं बलिदान से खुश नहीं होता हूं, इसलिए दाऊद बोलता है कि जो अगर तू बलिदान से खुश होता तो मैं तेरे लिए बलि चढ़ाता। लेकिन दाऊद ने खोज कर क्या पाया? टूटा मन को देने के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन। उत्तम दान परमेश्वर के लिए क्या है? टूटा मन। जैसे कि यहाँ सिस्टर, उनका दिल टूटा हुआ है, इसीलिए वो कह रहा है कि जो मैं थक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, इस जीवन में मैं थक चुका हूं, इसीलिए तू जल्दी आ। ऐसा दोबारा मत बोलिए सिस्टर, आपका टूटा मन को परमेश्वर को दे दीजिए, तो आपको जिस प्लानेट पर्पस से इस पृथ्वी पर भेजा, परमेश्वर आपका जीवन में ऐसा महिमा को उंडेलेगा, देखने वाला देखकर बोलेगा कि जो ये कैसा हो गया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधेरा को उजाला में बदलने वाला परमेश्वर है, दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर, पापी को धार्मिक में बदलने वाला परमेश्वर, बीमारी को चंगाई देते हुए अचंभित करने वाला परमेश्वर है, मुर्दा को जिलाने वाला परमेश्वर है। आमेन। बाइबल में सबसे बड़ा आज्ञाकारी व्यक्ति कौन है? कौन है सबसे बड़ा? अब्राहम और यीशु और सामुएल। सब महिला लोग एक्सपर्ट है, पुरुष लोग थोड़ा। और दाऊद और यीशु ख्रिस्त और मेरा नजर में तो और कोई है? सभी मूसा, सभी लोग सही कहा। सबसे बड़ा आज्ञाकारी लाजरस मर चुका था, फिर भी जब यीशु ने बोला हे लाजरस बाहर निकला, हाथ पांव बंधा हुआ बेचारा। आमेन। तो मरा हुआ लाजरस सुना है, आप और हम तो जिंदा है। आमेन। तो लाजरस जैसा लोगों का अचंभित किया, उससे भी कहीं ज्यादा अचंभित हम कर सकता है, क्योंकि हम सुन सकता है, उसके साथ साथ हम बोल सकता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कहे, जीवित पिता परमेश्वर, मेरा टूटा हुआ मन को इस समय में तेरी वेदी में चढ़ाता हूँ। यीशु मसीहा के नाम से इस टूटा हुआ मन को मैं अपने ओर से उठा नहीं सकता। जो तेरे लिए उत्तम बलिदान है, उत्तम भेद है, उसको मैं तुम्हें देता हूँ। तू मेरा टूटा हुआ मन को ले लो और बदले में यीशु मसीहा के नाम से मुझे विश्राम दे दो। आमीन। हालेलुया। आपका मुंह से निकला हुआ आमीन किसके लिए है? मेरे लिए। अगर आपके लिए तो बोलता आमीन। दो किस्म का आवाज होता है।
एक मुंह से निकला हुआ आवाज और एक अंदर से निकला हुआ आवाज। सिर्फ मुंह से निकला हुआ आवाज जो है वो हल्का होता है, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो क्या है, थोड़ा सा होने से वाइब्रेट करता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं पॉल और सिलास जो है अंदर से निकलते हुए गाया, इसलिए ऐसा वाइब्रेशन आया, सारा जेल का दीवार हिल गया। आमीन। आमीन। इसलिए हमें क्या कहना है, आमीन। 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत हो गया, मुझे विश्वास है आप सब लोग उन्नति कर रहा है और भी उन्नति करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, सबसे छोटा झुंड कितना का होगा? हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी जी, वो तो वादा किया था कम से कम 15 लाख एक व्यक्ति के लिए, ठीक है नहीं? वैसा ही परमेश्वर की ओर से वादा है। सबसे छोटा झुंड कितना का होगा? 1000 का। और सबसे दुर्बल क्या होगा? सामर्थी सेना। आमीन। तो अगर कोई मंडली 1000 संख्या का है तो वो सबसे परमेश्वर का नजर में क्या है? छोटा है। आइए आप बोलिए, हमारा मंडली को परमेश्वर सबसे छोटा से थोड़ा बड़ा बनाओ। इसका मतलब कितना होगा? 1000 से एक आदमी भी ज्यादा है तो क्या है? सबसे छोटा से थोड़ा बड़ा। आमीन। हम सबका कर्तव्य है जो परमेश्वर अब तक हम सबसे छोटा झुंड तक नहीं पहुंचा, लेकिन हम सबसे छोटा झुंड से ऊपर तक पहुंचना चाहता है। उसके लिए तो हमें अभिषेक दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए कुछ तागड़ा और तंदुरुस्त होने के लिए दवाई तो खाने पड़ेगा, है क्या नहीं? आइए अब लोग मेरे साथ खोलिए भजन संगीता 133, उसका 1, 2 और 3 पद को हम देखेंगे। कोई पढ़ दीजिए नेपाली में। दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। यो त शिरमाथिको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो, जो दाढीमा अरुणको दाढीमा बग्थ्यो, जो बग्दै बग्दै उनको वस्त्रहरूको किनारसम्म पुग्यो। यो हर्मोनको शीत जस्तो हो, जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ, किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अर्थात् सदा सर्वदा रहिरहने जीवन ठहराउनु भयो। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे चरणों में झुकते हुए तुझसे यही मांगता हूँ। तूने कहा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16-17 पद में, हर प्रत्येक पवित्र शास्त्र तेरी प्रेरणा से रचा गया, यानी कि तेरी आत्मा की अगुवाई में, और उसी वचन को जिसको तूने अपना आत्मा के द्वारा रचा, हम एक दूसरे के लिए शेयरिंग करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से तूने अपनी आत्मा के द्वारा रचा, उसी प्रकार तू इस समय अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को सहायता कर, ताकि हम जिस प्रकार से सुनना है वैसा सुन सके, जैसा ग्रहण करना है वैसा ग्रहण कर सके, जैसा उसको अपनाना है वैसा अपना सके, जैसा उसके आधार पे चलना है वैसा चल सके, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यहां ने क्या कहा? देखो, ये क्या ही भली और मनाहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। एक दूसरे को देखिए। कोई गुस्सा से तो नहीं देखा है ना एक दूसरे को? परमेश्वर का कलीसिया में गुस्सा का कोई स्थान नहीं है। केवल एक है मेल मिलाप, यानी कि प्रेम। हालेलुया। शांति, आनंद और खुशी।
तो यहां में क्या कहता है कि जो देखो, देखा हुआ व्यक्तियों को दाऊद क्या बोल रहा है? देखो। आप में से कोई भी नहीं सो रहा यहां में, उसके बावजूद भी हम जागा हुआ व्यक्तियों को वचन क्या कह रहा है? देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? देखो। यानी कि जिस प्रकार से हम अपने आप को समर्पण करने के द्वारा परमेश्वर के ओर से एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को ध्यान लगा। हालेलुया। और वो रिजल्ट क्या है? मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन गर्मी है इसलिए खोल रहा हूं, ठीक है? अब नंबर सोचिए कि जो खोल दिया, प्रभु का स्तुति हो। तो देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कलीसिया का विश्वासी लोग कैसा रहना है? आपस में मिलकर रहना है। ऐसा नहीं होना है कलीसिया में आकर तू भी 5 रुपया जैसा, मैं भी 5 रुपया जैसा, लेकिन बाहर में जाने के बाद तू तो 10 रुपया का है, मैं 20 रुपया का हूं। ऐसा सोच विचार हमें अपना जीवन में नहीं रखना है। आमेन। एक दूसरे को बोलिए, भाई है तो भाई बोलिए, बहन है तो बहन, दोस्त है तो दोस्त, पति पत्नी है तो पत्नी जी, पति जी, इस प्रकार से बोलिए। आप अपने जीवन में 10 रुपया 20 रुपया जैसा वाला भेदभाव को मत रखिए यीशु मसीह के नाम से। बदले में मेल मिलाप से रहिए। वचन कह रहा है, मेरा बात नहीं, परमेश्वर का बात है। आमीन। हालेलुया। तो यहां में क्या कहता है? देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो अगर कोई मसीही भाई बहन लोग एक दूसरे का साथ मिलकर रहता है तो वो कैसा रूप को लेता है? 2 पद में, यह तो उस उत्तम तेल के समान है। कौन से तेल के समान? उत्तम तेल कैसा होता है? कौन सा तेल का बारे में बोला है मालूम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बाइबल में क्या बोला गया है? जलपाई के तेल। नेपाली में क्या बोला? ओलिव ऑयल, यानी कि जलपाई, जैतून। तो जैतून का तेल क्या से बनता है? कुछ फल के द्वारा बनता है, ठीक है? और उस तेल को निकालने के लिए फल को रगड़ के वहां से तेल निकलता है, फिल्टर किया जाता है, वो एक उत्तम तेल का रूप लेता है। आमीन। अगर आप बाजार में ऑलिव ऑयल खरीदने जाएगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो चाहे वो ओरिजिनल हो, लेकिन दूसरे तेलों से तो वो कीमत में ज्यादा ही होता है। आमीन। हालेलुया। उसी रूप को जब मसीही भाई बहन लोग एक दूसरे का साथ मिलकर रहता है तो वो उत्तम तेल के समान रूप लेता है। और जब मसीही भाई बहनों के जीवन में उत्तम तेल उंडेला जाने का रूप को ले लेता है, जो हारून का सर के ऊपर में उंडेला गया था, और वो कहा उसके दाढ़ी पर बहकर उसके बत्र की चोट तक पहुंचा, सर पे डाला गया, दाढ़ी में से होकर उसका पहना हुआ कपड़ा तक चला गया। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हारून का जीवन में जिस प्रकार से परमेश्वर की ओर से अभिषेक था, आज मंडली में अगर कोई एक टारगेट को फिक्स करते हुए उस टारगेट को हासिल करने के लिए परिस्थिति कुछ भी क्यों ना आए, एक मन होकर मेल मिलाप के साथ जब आगे बढ़ता है, उस दौरान पवित्र आत्मा का एक महान अभिषेक जगा लेता है। हालेलुया। और जब कभी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक जगा लेता है तो वही अभिषेक
बीमारों को चुटकी भर में चंगा करता है। आमेन। उस अभिषेक के द्वारा दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए भागता है। आमेन। उस अभिषेक का छाया किसी बीमार के ऊपर में पड़ जाए तो वो उठकर खड़ा होता है। उस अभिषेक के द्वारा जो गर्दन पर रखा हुआ जुआ के बराबर जो पाप का बोझ है वो तसनस हो जाता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल एक ही मन तो होना है, एक दूसरे को अपने से उत्तम समझना है। क्या उसके लिए कोई रुपया पैसा खर्चा करने का आवश्यकता है क्या? उसके लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वचन के आधार पे अपने आप को समर्पण करना है। जैसा वचन बोलने के लिए बोलता है वैसा ही अपना मुंह से बोलना है। आमीन। आमीन। और उसके बदले में हम क्या पाता है? उत्तम तेल के जैसा एक अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब लोग अभिषेक के लिए भूखा प्यासा है। अभिषेक के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो आपस में मिले रहो ना। आमीन। आमीन। बड़ी दुख की बात है, कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले प्रभु का दासों ने उत्तम से उत्तम अभिषेक को पाया और उसने बोला, अरे उसने ऐसा किया, परमेश्वर का विरोध में वैसा किया। सोशल मीडिया में भी आ गया, वो भी बोलता है उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? आपस में मिले रहो। भला ही आप लोग जयगांव में कलीसिया में अटेंड होता है, हम सामुक्तोला साइड में हुआ तो क्या हुआ? आत्मा में हमें मेल मिलाप के साथ रहना है, क्योंकि हम एक ही आत्मा को पाया, एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही बाइबल को हम विश्वास करते हैं। वही यीशु ने आप और मुझे उद्धार दिया, जिस यीशु ने आप और सारा पृथ्वी का लोगों को उद्धार दिया एक ही बलिदान के द्वारा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? जब दो महान प्रभु का अभिषिक्त दास लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगा, उसका विश्वासी उसका सपोर्ट में चला गया, उसका विश्वासी उसका सपोर्ट में चला गया। उसका विश्वासी लोग उस प्रभु का दास का फोटो में जूता मार रहे, उस दास का विश्वासी लोग उस प्रभु का दास का फोटो में जूता मार रहे। अभिषेक आएगा, अभिषेक दूर होगा। इसलिए वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अभिषेक बढ़ता जाए, सर से लेके दाढ़ी तक पहुंचे, दाढ़ी से लेके वस्त्र में से बहकर पूरा शरीर में पहुंच जाए। उसके लिए हमें मेल मिलाप को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। यूनिटी। हमारा पिता परमेश्वर, यीशु पिता से कभी नहीं कहता है तूने ऐसा क्यों किया। पवित्र आत्मा कभी यीशु से नहीं कहता कि जो तूने मुझे ऐसा लोगों का अंदर क्यों भेजा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में काम किया, लेकिन बिल्कुल यूनिटी के साथ। वही परमेश्वर आप और मेरा पिता है। आमीन। तो जैसा पिता का स्वभाव वैसा ही बच्चों के जीवन में होना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए एक दूसरे को, आपके अंदर आपका जीवन में आपका पिता का स्वभाव होना जरूरी है। आमीन। जरूरी है ना? नहीं? परमेश्वर 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 परमेश्वर। आज परमेश्वर ऐसा होगा शायद, परमेश्वर ऐसा होगा शायद, परमेश्वर ऐसा होगा शायद। ऐसा सोचते 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 लोगों ने रूप देखकर कितना हो गया? 33 कोटि से भी ज्यादा है क्या? नहीं, 33 कोटि से भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लेकिन हम तो सत्य को जान गया है ना, तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें वहां है वहां है वहां है नहीं बोलना के लिए नहीं बोलना है, लेकिन मुझे देखो, मेरे स्वभाव को अगर तुम देखोगे तो परमेश्वर को दिखाई देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसा बोल्डनेस में आना है। पौल जैसा कहता है कि जो मैं जैसा चलता हूं तुम भी वैसा ही चलो, क्योंकि मैं यीशु का जैसा चलता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 3 पद में कहता है, वह हारमोन की उस
ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। सिय्योन क्या है? यरूशलेम को क्या कहता है? सिय्योन। आमीन। तो क्या यहाँ में इस पद के द्वारा परमेश्वर यरूशलेम को बोल रहे हैं जो वर्तमान इजराइल में उपस्थित है? नहीं, आज का सिय्योन आप है, मैं हूं। हालेलुया। क्योंकि वो कहता कि जी क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, आज का सिय्योन मैं हूं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। सिर्फ मंदिर है या पवित्र आत्मा भी है आपके अंदर में? आप सिर्फ मंदिर है या आपके अंदर में पवित्र आत्मा भी है? डाउट मत कीजिए, बाइबल कहता है आपका सोचने के द्वारा आप नहीं है, लेकिन बाइबल जैसा बोलता है उसके आधार पे आप है। और बाइबल बोलता है कि जो तू मेरे मंदिर हो, मैं तेरे अंदर में बसा हुआ हूं। आमीन। बोलिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू मेरे अंदर हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बीमारी किसके अभिषेक के द्वारा चंगा होता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा। तो वो पवित्र आत्मा अभी कहां में है? हमारे अंदर। दूसरा का गारंटी मत लो, मेरे अंदर में बोलो। हालेलुया। किसके अंदर में है पवित्र आत्मा? तो आपका अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो चंगा कर सकता है ना नहीं सकता है? तो आप क्यों दूसरों को बोलते हैं मेरे बीमार के लिए प्रार्थना करो? क्या आपका अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो नहीं सुनता है? पास्टर जी, पास्टर भाव मेरे लगे विनती करने ना। आपको विश्वास होना है मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह का नाम को महिमा करता है। आमीन। बीमारी चंगा होता है तो यीशु मसीह का नाम को महिमा मिलता है। आमीन। दुष्ट आत्मा भागता है तो यीशु मसीह का नाम को महिमा मिलता है। आमीन। पापी व्यक्ति पाप से मन फिराता है तो यीशु मसीह का नाम को महिमा मिलता है। और जो इन सारे कामों को करता है वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आप और मुझे, आप और हम सिय्योन है, परमेश्वर का मंदिर है। आप और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा बसा हुआ है जो सारा संसार को नियंत्रण करता है। इसीलिए आप और मुझे इस बात को विश्वास करते हुए भिखारी क्रिश्चियन का जैसा नहीं बनना है, लेकिन पावरफुल क्रिश्चियन। आमीन। भिखारी क्रिश्चियन कैसा होता है? हमें नहीं, परमेश्वर के सन्मुख हमें बनना है, लोगों के सन्मुख नहीं। लोगों को आदर करना है, सम्मान करना है, लेकिन लोगों का ऊपर में भरोसा नहीं होना है। हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब से थोड़ा बड़ा हुआ तब से दाल भात खाते हुए आया, फिर भी नहीं बोलता कि जो दाल भात नहीं खाएगा, खाते रहता है। खाना है क्योंकि उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? ताकत मिलता है। तो आप दाल भात को दूसरा खिलाने के द्वारा खाता है या अपना से खाता है? अपना शरीर का अच्छाई के लिए आप अपना हाथों से खाता है। आमीन। तो आपका जरूरतों को आप प्राप्त कर सके उसके लिए आपको खुद ही प्रार्थना करने वाला बनना है। दूसरा के द्वारा कितना खिलाने वाला को आप इंतजार करेगा? हाँ? आएगा खिलाएगा, 5 घंटा लेट आएगा तो अब तक आप भूखा रहेगा? नहीं, भूख लगी हो मैं खाऊं छु, है कि नहीं?
अरे जरूरत है मुझे प्रार्थना का उत्तर की, मुझे प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भजन संगीता 125 का 1 और 2 पद में क्या कहता है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो किसका समान है? तो सिय्योन पर्वत पर कौन विराजमान है? परमेश्वर। और उसने क्या कहा? सिय्योन पर्वत से मैं लोगों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। आप सिय्योन पर्वत हो, यानी कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके द्वारा सारा संसार का लोग आशीषित हो सकता है अगर आप परमेश्वर का लिखा हुआ वचन को विश्वास करके उसके आधार पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कौन है? सिय्योन पर्वत के बराबर है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी टलता नहीं, लेकिन सदा बना रहता है। हालेलुया। दो पद में क्या कहता है? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। आप और हम कुछ है, इसीलिए तो यरूशलेम मंदिर का चारों तरफ जैसा पहाड़ है वैसा ही वो अपने भय मानने वालों को अपना स्वर्गदूतों के द्वारा घेर के रखता है। हम मूल्यवान है इसलिए तो सारा स्वर्गदूतों को वो भेज रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते हो? अभी मैं अगर प्रार्थना करूं तो मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेजेगा। यानी कि जहां यीशु मसीह वहां अनगिनत स्वर्गदूत, जहां पवित्र आत्मा वहां अनगिनत स्वर्गदूत, जहां पिता परमेश्वर वहां अनगिनत स्वर्गदूत। यीशु मसीह को स्वर्गदूत लोग कुछ समय के लिए छोड़ा ताकि आप और मुझे उद्धार देने के लिए वो अपना प्राण का बलिदान दे सके। आमीन। हालेलुया। आज हमें उस बात को विश्वास करना है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है और आपके चारों ओर अनगिनत स्वर्गदूत लोग हैं। हालेलुया। जिसके अंदर में स्वर्गदूत है ये कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर। आमीन। मैं भी पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हम दोनों में अगर मिलके रहता है तो अभिषेक को और भी बढ़ाता है। हालेलुया। इसके चारों ओर स्वर्गदूत लोग हैं, मेरे चारों ओर स्वर्गदूत लोग हैं। आपस में अगर हम मिलकर रहता है तो उनके लिए जो स्वर्गदूत लोग हैं और मेरे लिए जो स्वर्गदूत लोग हैं आपस में परमेश्वर का महिमा करने लगता है। हालेलुया। देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उनके लिए भेजा और जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा, हम दोनों में अगर भेदभाव रखेगा तो उनका स्वर्गदूत और मेरा स्वर्गदूतों के बीच में लड़ाई होगा? लड़ाई होगा? नहीं। तो बेवकूफपन कौन बन गया? अगर मैं गलत सोच विचार रखता हूं तो मैं बेवकूफ बन गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे मित्रों मत सोचो नहीं होगा। आपको रक्षा करने वाला स्वर्गदूत लोग आपको छोड़कर चला जाएगा अगर वचन का विरुद्ध जाता है तो। लेकिन आप और हम अगर वचन के आधार पे चलते रहता है तो आप और मेरे लिए भेजा गया स्वर्गदूत, इसके लिए मैं भेजा गया हूं। मैं अपना ड्यूटी में नेग्लिजेंस नहीं कर सकता। स्वर्गदूत लोग क्या कहेंगे? मैं अपना ड्यूटी को नेग्लिजेंस नहीं कर सकता। आमीन। उसी प्रकार अगर हम देखें, अभी ज्यादा लंबा करना नहीं चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूनिटी के द्वारा क्या आता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यूनिटी को कौन लेके आता है? एकता के द्वारा अभिषेक आता है। एकता को कौन लेके आता है? प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम क्या लेके आता है? एकता को लेके आता है। अगर हम एक दूसरे में प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे को नफरत के द्वारा देखेगा, तो क्या हम लोग एक दूसरे को प्रेम कर सकेगा? एक दूसरे के साथ अगर हम प्रेम ना कर सके, वो जवान लड़का लड़की लोगों का प्रेम नहीं है। यहां में बाइबल का प्रेम का बारे में बोला जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो अगर विश्वासी लोग वापस में प्रेम ना रखे, तो क्या एकता में आ सकता है? अगर विश्वासियों के बीच में प्रेम ना हो, तो क्या हम लोग यूनिटी में आ सकता है? और यूनिटी में ना हो तो हम लोग यूनिटी में रहकर जो काम को करने के लिए टारगेट लिया है, उसको हम कभी भी संपन्न करने नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने से दूसरे को उत्तम समझो। आमीन। कोई गलत नहीं है। अगर मैं इस भाई को सोचूं ये मेरे से बहुत अच्छा है, तो मैं सही सोच रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर में कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर है। तो जिसके अंदर में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, उसको अगर मैं अपने से उत्तम समझ रहा हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। हालेलुया। और उसके द्वारा आप कुछ खोएंगे नहीं, परंतु परमेश्वर का नजर में आप एक कीमती उनका एक दास बने। हालेलुया। हालेलुया। हमें यही सुनना है परमेश्वर की ओर से। धन्य हो तू मेरे उत्तम बेटा, धन्य हो तू मेरे उत्तम बेटी। तूने अपना सोच विचार को ऐसा बना लिया तो हमेशा दूसरों को अपने से उत्तम समझते हो। और ये मेरे सन्मुख बहुत कीमती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पुलिस में था, लोग जब नकरा दिखलाता था, मैं बोलता था, ए क्या सोचता है बे? तू क्या सोचता है तेरे से बड़ा और कोई दादागिरी नहीं है? मैं ही तेरे से ज्यादा दादागिरी हूं। क्या कर लेगा तू? नखरा दिखलाता है, एक दूंगा ना। कुछ भी नहीं है। कराटे कुंफू कैसा होता है मालूम ही नहीं है, फिर भी तो लोगों का सोच विचार में शैतान ऐसा भी डालता है कि जो मैं उससे कम नहीं हूं। लेकिन उसके विपरीत में बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? वो कुछ जाने ना जाने, लेकिन तू जानते हो, तू इसीलिए अपने से दूसरों को उत्तम समझो। आमीन। हालेलुया। आपका सोचा हुआ को वो व्यक्ति अगर ग्रहण कर रहा है तो डबल बेनिफिट। अगर आपका सोचा हुआ बातों को वो ग्रहण नहीं कर रहा है तो सिंगल बेनिफिट, यानी कि आपका बेनिफिट आप में बना रहेगा। एक बेनिफिट व्यर्थ में जाएगा, जिसने ग्रहण नहीं किया वो उससे क्या होगा? दूर होगा। हालेलुया। आइए हम देखिए, कोई नेपाली में पढ़ लीजिएगा। पहला यूहन्ना 3:1। पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरको सन्तान कहलादछौँ। यसै कारण संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने यसले उहाँलाई चिनेन। आमीन। आमीन। देखो, हालेलुया। हालेलुया। मैं उस दिन मेरा घर से कामक्कागुरी के लिए मोटर बाइक में पूरा बारिश का समय में मैं जा रहा था, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पिता परमेश्वर, मैं अमुक भाई को यीशु तेरे नाम में जो शांति है उसका जीवन में बना रहे, उसके लिए मैं आशीष देता हूँ, और उनका जीवन में बहुतायत का उन्नति हो, मैं उनको आशीष देता हूँ। एक के बाद एक जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिस व्यक्ति को तुम इस समय आशीष दे रहे हो, तू उनको आशीष ज्यादा दिया या उसके बारे में, उसका विरोध में ज्यादा बोला? उस व्यक्ति को तूने कितना बार आशीष दिया और कितना बार उसका विरोध में बोला?
परमेश्वर मैंने बहुत बार उसका विरोध में बोला, माफ कर, लेकिन आज आशीष देता हूं। फिर दूसरा व्यक्ति का नाम याद दिलाता है, तीसरा व्यक्ति का। चलते चलते पहुंच गया कामाख्या गोरी, वहां से वापस घर में पहुंच गया, फिर भी प्रार्थना खत्म नहीं होता। हालेलुया। बहुत कुछ प्रार्थना नहीं। यही प्रभु, मैं इस व्यक्ति को यीशु मसीहा के नाम में जो शांति है उसको देता हूं, और उसका जीवन में बहुत का उन्नति हो जो परमेश्वर की आवश्यक है, मैं आशीष देता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो, आपका सामने वाला को आप देखो, एक दूसरे को देखिए। कौन है? किसको देख रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं आप? क्या दिखाई दिया आपको? क्या दिखाई दिया? फिर से पढ़िए, यूहन्ना 3:1 को। हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरका सन्तान कहिलाइदछौँ। यसै कारण संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने यसले उहाँलाई चिनेन। मैं किसको देख रहा है आप? परमेश्वर का संतान। हालेलुया। बोलिए एक दूसरे को, आप परमेश्वर का संतान हो। मैं ही नहीं बोल रहा, वचन बोलता है। हालेलुया। विश्वास करता है तो बोलो आमीन। आप जिसको देख रहा है वो कौन है? उसका बारे में उसका विरोध में कुछ बोलेगा? आपका सामने में बैठा हुआ कौन है? उसका विरोध में बोलना है या उससे प्रेम करना है? प्रेम करेगा तो क्या होगा? एकता आएगा। एकता आएगा तो क्या आएगा? अभिषेक आएगा। अभिषेक आएगा तो क्या होगा? शैतान दम दबाकर भागेगा। अभिषेक के द्वारा क्या होगा? बीमारियां मर जाएगा, बीमारियां भाग जाएगा, चंगा होगा। बीमारियां भाग जाएगा तो पूरा घर खाली हो जाएगा। बीमारियां नहीं भागेगा, लेकिन बीमारी क्या होगा? चंगा होगा। आमीन। किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। तो आप सिर्फ अभी का समय के लिए एक दूसरे को परमेश्वर का संतान है बोलकर देखेंगे, या जब तक जिंदा रहेगा तब तक देखेंगे? परमेश्वर का संतान कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा। हालेलुया। अब यीशु मसीहा को प्रेम करता है ना नहीं करता है? करता ना नहीं करता है? तो जैसा आप यीशु को प्रेम करता है, वैसा ही परमेश्वर का संतान को प्रेम करना चाहिए ना नहीं चाहिए? तो परमेश्वर का संतान कहाँ में है? ये है, वो है, वो है, वो है, सब परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो क्या करें? करके देखिए, आशीष देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो, देखो, एक दूसरे को बोलिए, देखो, पिता ने आपको ऐसा प्रेम किया कि आप परमेश्वर का संतान कहलाए, और आप है भी। संसार ने उसे नहीं जाना, इसलिए उसने हमें भी नहीं जाना। यानी कि एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को अगर कोई परमेश्वर का संतान के रूप में नहीं देखता है तो वो कौन है? एक क्रिश्चियन दूसरा क्रिश्चियन को अगर परमेश्वर का संतान है बोलकर नहीं देख के किसी रूप में देखता है तो ऐसा रूप में देखने वाला व्यक्ति कौन है? संसारिक। कौन है? तो आपको संसारिक वाला क्रिश्चियन बनना है या परमेश्वर का संतान वाला क्रिश्चियन बनना है? बोलिए एक दूसरे को, संसारिक वाला क्रिश्चियन मत बनिए, लेकिन परमेश्वर से संतान कहलाया जाने वाला क्रिश्चियन बनिए।
आमेन। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। तो कब तक के लिए? जब तक ये सा स्वाहा नहीं होगा तब तक। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कितनी आनंद की बात है। तो जब हम ढूंढते हैं परमेश्वर ऐसा होगा वैसा होगा, वो जैसा है उसको तो हम एक दिन ऐसे ही देखेंगे वो जैसा है। लेकिन आज हम वचन के द्वारा विश्वास करना है। तुमने तो देखकर मुझे विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जिसने बिना देखकर विश्वास किया। हमने वचन के द्वारा परमेश्वर को देख लिया और हम उसे विश्वास करते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखिए इसी यूहन्ना 4 अध्याय का 15 पद को। यसो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी जस कसैले स्वीकार गर्छ उसमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र ऊ परमेश्वरमा। आमेन। आमेन। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। आमीन। आइए हम कहें, मैं मान लेता हूँ यीशु मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। पक्का मान लेता है? अभी आपका अंदर में कौन है? हालेलुया। कितने लोग बाइबल को विश्वास करते हैं? सभी लोग विश्वास करते हैं। तो जो कोई यह मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसके अंदर में बना रहता है। इसी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो अभी आपका सामने में जो व्यक्ति है उसके अंदर में कौन है? वो परमेश्वर क्या बहरा है? उसके विरुद्ध में आप बोलेगा तो परमेश्वर सुनता ना नहीं सुनता है? तो परमेश्वर का सुनने में आपको अच्छी बातों को परमेश्वर को सुनाई देना है या बुरी बातों को परमेश्वर को सुनाना है? तो अगर आप बुरी बातें बोलता है किसी क्रिश्चियन का विरुद्ध में, तो परमेश्वर सुनता ना नहीं सुनता है? परमेश्वर आपका मुंह से निकला हुआ बुरी बातों को ना सुने, उसके लिए आपको क्या करना है? अपना मुंह को बुरी बातें बोल ना सके प्लास्टर लगाना। क्या लगाना है? यानी कि नया जन्म पाना है। मुंह क्या है? नया जन्म पाना है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को देखिए, कौन है एक दूसरे के अंदर में? सचमुच हम सब लोग धन्य हैं। उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर का भवन को हम देख रहा है, हम जान पा रहा है। बहुत सारे संसार का लोग, कोई गंगा नदी में ढूंढ रहा है, कोई कैलाश पर्वत में ढूंढ रहा है, कोई मक्का मदीना में ढूंढ रहा है, कोई ऊंची ऊंची मूर्ति बनाने के द्वारा ढूंढ रहा है, और रूप में देख रहा है, ढूंढ रहा है, क्योंकि वो लोग सत्य को नहीं जानते। लेकिन हम धन्य हैं, हम सत्य को जान गया, इसलिए हम परमेश्वर को यहाँ वहाँ नहीं ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को पाते हैं एक दूसरे के अंदर। और इस बात को विश्वास करते हुए हम एक दूसरे के विरुद्ध में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक दूसरे को हम सम्मान करते हैं। तो हम सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए क्या करना है? एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहना है। और यूनिटी को दूर करता है बैरता। बैरता दूर हो जाए उसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप। किसी के विरुद्ध में अगर कुछ बोला है तो परमेश्वर के पास हमें क्या करना है? उसके लिए माफी मांगना है। उसके बाद प्रेम को जगा देना है, क्योंकि प्रेम ही एकता में लाने के लिए सहायता करता है। आशा, विश्वास और प्रेम ये चिरस्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है।
आमेन। आशा, विश्वास और प्रेम में सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। जो परमेश्वर के ओर से प्रेम है वो सबसे बड़ा प्रेम है। और वचन क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा आज्ञा के आधार पे क्या कहता है? तू अपने जीवित पिता परमेश्वर को अपना संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण सामर्थ्य से प्रेम कर, ये पहला आज्ञा है। और उसके साथ साथ दूसरा आज्ञा ये भी है कि जो तू अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख। आमेन। अपना पड़ोसी चोर भी हो, डाकू भी हो, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, उसके बावजूद भी उससे हमें क्या कहा है? अपने समान, अपना को जैसा प्रेम करता हूं वैसा ही उसके साथ प्रेम करने के लिए। लेकिन हम मसीही भाई बहन लोग अलग किस्म का प्रेम को और भी हम कर सकते हैं जब दिखता है परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में बसा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का मंदिर को मैं आदर करूंगा, प्रेम करते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि जो हम आपस में मेल मिलाप के साथ रहें, क्योंकि ये उस बात के बराबर है जो उत्तम तेल को आरोन के ऊपर भी उंडेला गया और वो उसका सर में से, उसके दाढ़ी में से होकर उसका वस्त्र का चोर तक पहुंचा। उसी रूप को तू एक दूसरे का साथ मेल मिलाप के रहने वालों के ऊपर में बरसाना चाहता है। और इसके लिए मेन बाधा है एक दूसरे के बीच में बैरता। जितनी भी मसीही भाई बहनों के बीच में बैरता है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, हर प्रत्येक जन का जीवन को छोड़कर चले जाने के लिए। और प्रभु तू सहायता कर कि हम लोग तेरे वचन के आधार पे एक दूसरे को अपने से उत्तम समझे। हम एक दूसरे को प्रेम करें। और प्रेम फूलता नहीं, बैर नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, परंतु मेल मिलाप को लाता है। अगर कोई किसी ने किसी के विरुद्ध में करवा भी बोला या कुछ कारकपन को ला भी दिया हो, तो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए समाधान का आत्मा को तू उंडेल प्रभु। जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्य हैं तेरे बेटा बेटियों के बीच में उपस्थित होकर जो तूने हमें लाया प्रभु। मैं आशीष देता हूं विशेष करके संदीप भाई को, उनका टीम को, तेरे ओर से शांति उसका और उनका टीम के ऊपर में बना रहे। और पिता परमेश्वर के ओर से जो बहुतायत का उन्नति है वो उनका जीवन में हो। उसके साथ साथ यहाँ में जितने भी विश्वासी लोग हैं और जो लोग आज नहीं आ पाया प्रभु, उन लोगों को मैं आशीष देता हूँ, यीशु तेरा शांति उन लोगों के जीवन में बना रहे। और परमेश्वर तेरे ओर से जो बहुतायत का उन्नति है वो उन लोगों के जीवन में हो। और इस मंडली में हमेशा मेल मिलाप और शांति बना रहे। और तूने कहा छोटे से छोटा जो झुंड है वो 1000 का होगा। प्रभु छोटे से छोटा नहीं, परंतु छोटे से बड़ों के संख्या में ये मंडली गिना चाहिए। उसके लिए तू जिस प्रकार से तूने कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, वही आशीष को बोलता हूं, ये मंडली फलदायक बने, पृथ्वी भर में पहल जाइए प्रभु। हालेलुया। और जीवित पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आवश्यकता है वो हर प्रत्येक आवश्यकता प्रकट हो। यस और जीवित पिता परमेश्वर हर एक चीजों में उन्नति पाए और उन्नति को पाने के बाद लोगों का नजर में दिखाई देने लगे प्रभु। हालेलुया। जब तक तू इस उन्नति को दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखलाएगा, तब तक हम नहीं मरेगा। जब तक हम अनुभव नहीं करेगा तेरे वचन के आधार पे आशीष को, शांति को, तब तक हम नहीं मरेगा प्रभु। हालेलुया। क्योंकि मरने के बाद हम तेरे वादाओं को देखना नहीं चाहता है, इस जीवन में ही हम तेरे वादाओं को देखना चाहता है, छूना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है प्रभु। तेरे नाम को महिमा देने के लिए प्रभु धन्यवाद हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।